साधुओं का जीवन बाईपास है, सब छोड़ के सीधा भगवान। और गृहस्थी भी बाईपास का रास्ता जहां पहुंचाएगा, शहर के बीच से निकलता हुआ रास्ता भी आपको वहीं पहुंचाएगा। परंतु बिना झंझट के संत लोग सब बाईपास छोड़ते हुए निकल जाते हैं और गृहस्थी आदमी सबके बीच से निकलता है। इसलिए गृहस्थ जीवन चारों आश्रमों में 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। इन चारों आश्रमों में सबसे श्रेष्ठ आश्रम गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि गृहस्थ से ही गृहस्थी की जीविका चलती है और गृहस्थ से ही साधु संतों की जीविका चलती है। गृहस्थ ना हो तो साधु संतों को भोजन कौन देगा? इसलिए गृहस्थ आदमी ऐसा है जो अपने परिवार का भी पेट भरता है, साधु संतों के लिए भी भिक्षा रखता है, चिड़ियों का दाना भी रखता है, चींटी का आटा भी रखता है। एक गृहस्थ है, सबको लेकर चलता है। इसलिए सारे धर्मों के बारे में भागवत जी आप सुन लेंगे। सारा पुत्र धर्म क्या है, पति धर्म क्या है, पिता धर्म क्या है, अतिथि धर्म क्या है, सब धर्मों का निरूपण भागवत जी में है। भागवत जी भगवान के स्वरूप को स्पष्ट करती है, पुष्ट करती है। क्या है स्वरूप भगवान का? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद रूपाय, ईश्वर सत्य, चित आनंद, भगवान सत्य। तब भी ऐसे ही थे, आज भी ऐसे हैं, आगे भी ऐसे रहेंगे। हम सत्य नहीं हैं, हम सांसारिक लोग सत्य नहीं हैं। हम आज हैं, कल रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हम परिवर्तनशील हैं, पर ईश्वर सत्य है। इसलिए परमात्मा को सत्य कहा गया। ईश्वर ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ये जगत जो आप देख रहे हैं, ये जगत स्वप्न की तरह है। आज लोग बड़े परेशान हो रहे हैं, लोग डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, लोग दम तोड़ रहे हैं। कोरोना जैसी महामारी से लोग अपनों से दूर जा रहे हैं, खो रहे हैं। न्यूज चैनलों में बस यही चल रहा है, फलानी जगह इतने लोग मारे गए, फलानी जगह इतने लोग। आप ये सब सुनते हैं तो आप निगेटिव हो जाते हैं, आपके अंदर निगेटिविटी आ जाती है, आप निराश हो जाते हैं, आप उदास हो जाते हैं, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। सिक्के के 2 पहलू हैं। यदि निराशा है तो आशा भी है, यदि दिन है तो रात भी है, यदि सुख है तो दुख भी है। जीवन के ये 2 पहलू हैं। आप चिंता करें, सोचें, डिप्रेशन में जाएं, इससे कोई फायदा नहीं। इसलिए हर हाल में पॉजिटिव रहिए, सदा भगवान को याद करते रहिए। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे प्रभु आप मेरे रक्षक हैं, ऐसा भगवान से निवेदन करते रहिए। अपना ख्याल रखिए। अभी आप भगवान से यदि छूट जाएंगे, आप भगवान से विमुख हो जाएंगे, तो आप निश्चित चिंता में डूब जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे। एक सज्जन अभी हमको कोई मित्र बता रहे थे कि उनका एक मित्र था, वो बहुत ज़्यादा टीवी देखता, न्यूज इतने लोग मारे गए, ये हुआ वो हुआ। उसे कोरोना नहीं हुआ, पर कोरोना की चिंता कर करके वो डिप्रेशन में आ गया, खाना पीना छोड़ दिया। अभी 2 दिन पहले उसका शरीर शांत हो गया, केवल सोच सोच के। कहने का तात्पर्य यह है, आप जो सोचते हैं वो आप हो जाते हैं। पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव ना हो जाइए, नेगेटिविटी को भगाइए, सदा पॉजिटिव रहिए। आप ये क्यों नहीं सोचते कि ईश्वर आपके साथ है? आप ये क्यों नहीं सोचते कि आप कथा सुनते हैं, आप सत्संग करते हैं, आप कीर्तन करते हैं, ईश्वर आपके साथ है, बाल भी बांका नहीं होगा। जब ईश्वर आपके साथ होगा, बाल भी बांका। वो लोग ज़्यादा डिप्रेशन में हैं जो कथा नहीं सुनते, जो कभी सत्संग नहीं करते। वो लोग बड़े परेशान हैं, उदास हैं, निराश हैं।
आप पॉजिटिव रहिए, सदा भगवान का चिंतन करते रहिए और अपने आप को स्ट्रांग बना के रखिए। अभी थोड़ी सी दूरियां भी बना के रखिए, घर पे रहकर ही सुरक्षित रहिए। भगवान का निरंतर याद स्मरण करते रहिए। हाँ, कैसे हैं भगवान? करुणामय हैं भगवान, भक्त वत्सल हैं भगवान, पतित पावन हैं भगवान। कैसे हैं भगवान? सच्चिदानंद रूपाय। सत्य, हम सत्य नहीं हैं। हमने आज वही लोग परेशान हैं जो अपने आप को कुछ मान लेते हैं। आज वही लोग परेशान हैं जो ये सोच रहे हैं कि मैं करता हूं। अरे जिनकी गाड़ी ऑलरेडी भगवान चला रहे हैं तो चिंता भी उनकी भगवान ही करेंगे। आपने ये समझ लिया है कि आप ही सब कर रहे हैं तो फिर चिंता भी आपको ही करनी पड़ती है। जैसे अर्जुन का रथ श्याम सुंदर ने पकड़ लिया तो क्या हुआ? अर्जुन निश्चिंत हो गए, मेरा रथ चलाने वाले श्री कृष्ण हैं, जहां ले जाएंगे वहां मैं जाऊंगा। उसी तरह भगवान पे ये जीवन की डोर सौंप दो और बस केवल भगवान का चिंतन, केवल नारायण, हे नारायण मैं आपकी शरण में हूँ, श्री कृष्ण शरणम मम, हे श्री कृष्ण मैं आपकी शरण में हूँ। हाँ, हनुमान चालीसा का पाठ अभी आप सबको करना चाहिए। नासें रोग हरें सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। नासें रोग, जो भी हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसके समस्त रोग समाप्त हो जाएंगे, ऐसा विश्वास है। इसलिए आप निरंतर हनुमान चालीसा पढ़िए, अपने राम पर, अपने इष्ट पर, अपने परमात्मा पर, अपने कृष्ण पर विश्वास बनाए रखिएगा। भगवान सत्य हैं, वो आपकी रक्षा करेंगे। ईश्वर कैसे हैं? चित। चित मीन्स प्रकाश। चारों तरफ प्रकाश है सूर्य का। ये प्रकाश कौन है? परमात्मा ही प्रकाश बन करके हम सभी को दृष्टिगोचर हो रहा है, अर्थात दिख रहा। अच्छा, हम लोग उसे स्वीकार नहीं करते, हमें लगता है ये धूप है, ये प्रकाश है। वो धूप और प्रकाश नहीं, वह परमात्मा ही प्रकाश स्वरूप है। स्वानैव राजते इति स्वराट। वह परमात्मा ही प्रकाशित है, ईश्वर ही है इस रूप में परमात्मा। एक सज्जन ने हमसे पूछा, महाराज जी भगवान कितने छोटे हैं? भगवान कितने छोटे हैं? हमने कहा कि सरसों का दाना, सरसों के दाने के 1000 टुकड़े करो। सरसों का दाना जानते हैं? सरसों के दाने का, सरसों की साग होती है ना, उसका दाना भी होता छोटा सा। सरसों के दाने का 1000 टुकड़ा करो। सरसों का दाना बिल्कुल छोटा सा होता है, उसके 1000 टुकड़े करो और 1000 टुकड़े करने पर एक टुकड़ा उठाओ, उसके फिर 1000 टुकड़े करो और वो 1000 टुकड़े होने पर एक टुकड़ा बचे, उसका फिर 1000 टुकड़ा करो। जितना बचे उतने छोटे, अणोर अणियान। ईश्वर कैसे हैं? छोटे से छोटे। भगवान कैसे हैं? छोटे से छोटे। अच्छा, भगवान छोटे हैं? हाँ। अच्छा बताओ, भगवान बड़े कितने हैं? महतो महीयान। भगवान कितने वृहद हैं, कितने बड़े हैं, कितने विशाल हैं। सुनो, ये जो आकाश है ना, अभी होता है बड़े से बड़ा हो जाता है। हनुमान जी लंका गए, छोटे बन गए। सीता जी ने कहा, बेटा तुम कौन हो? हनुमान जी कहते हैं, माँ मैं आपका बेटा हूँ। रामदूत मैं, माँ तू जानकी। माँ मैं राम जी का सेवक हूँ। सीता जी ने कहा, बेटा तुम जैसे बंदर और कितने हैं? हनुमान जी ने कहा, माँ हम जैसों की बहुत बड़ी सेना राम जी की सेवा में है, आप चिंता ना करो, हम रावण को मार देंगे। सीता जी रोने लगी, बेटा तुम रावण को नहीं, तुम इतने इतने से बंदर। हनुमान जी छोटे थे। हनुमान जी को देखकर सीता मैया रोने लगी, बेटा तुम बहुत छोटे हो, ये राक्षस बहुत बड़े हैं, तुम कैसे सामना करोगे? हनुमान जी बोले, माँ अभी आपने हमारा छोटा सा रूप देखा है, अब बड़ा वाला देखो। तो हनुमान जी ने बड़ा रूप बनाया। भयं पर्वताकार शरीरा, पर्वत जैसे हनुमान। माता सीता को ऐसे देखना पड़ा, फिर भी हनुमान जी की गर्दन नजर नहीं आ रही है। माता जी समझ गईं, जरूर अब रावण मरेगा। कहने का अर्थ यह है, भगवान का दास हनुमान जी कौन है? राम के सेवक, जिनका दास ऐसा है, सेवक ऐसा है कि वो छोटा भी हो जाता है। मसक समान रूप कपिधर, इतना सा रूप हनुमान जी रख सकते थे। जिनका भक्त इतने से बनकर और इतना बड़ा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। 16 योजन मुक्ते ठायऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। 32 योजन के हनुमान जी हो गए। जिनका भक्त छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, वो परमात्मा कैसे होंगे? कल्पना कर सकते हैं। भगवान की नाभि आकाश है,
भगवान का विराट स्वरूप जो है उसकी क्या बात कहें। ये संसार में जो कुछ है सब ईश्वर है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। यही ईश्वर का चित स्वरूप है। सर्वम खलविदम ब्रह्मा हरि व्यापक सर्वत्र समाना। ईश्वर की व्यापकता सर्वत्र समान रूप से है। कहाँ नहीं है भगवान, कौन सी जगह नहीं है, सब जगह। इसलिए परमात्मा का अनुभव सब जगह है और सब में करने का अभ्यास कीजिए। ईश्वर ही हमारे रक्षक हैं, ईश्वर ही हमारी रक्षा करेंगे। इस विश्वास के साथ आप दिन रात परमात्मा का चिंतन कीजिए, वही हैं हम सबके रक्षक। कहते थे ना, कहते थे हमने तो बड़ी बड़ी रिसर्चें कर ली, कहते थे। आज देखो इस कोरोना जैसी महामारी में केवल व्यक्ति भगवान से ही प्रार्थना कर रहे हैं लोग, और भगवान सबकी प्रार्थना सुन रहे हैं। एक टेर रघुनाथ भरोसो इन चरणन केरो। हाँ, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं भरोसो इन चरणन केरो। मोहे तो भरोसो केवल इन चरणन को है, अर्थात केवल कृष्ण के चरणों का मुझे भरोसा है और मुझे किसी पर भरोसा नहीं है। भरोसा हो, यदि भरोसा भगवान के चरणों का है तो फिर आप एक छोटी सी गोली खा लेंगे ना तो भी स्वस्थ हो जाएंगे, क्योंकि गोली असरदार नहीं है, आपकी श्रद्धा गोली को असरदार बनाएगी। दवाई असरदार नहीं है, आपकी श्रद्धा दवाई को असरदार बना देगी। जब भगवान का हाथ सिर पर होता है, प्रभु का हाथ हो सिर पर, तसल्ली दिल को मिलती है। औरों की नाव तो पानी में, इस दास की नाव तो रेती में चलती है। जब चलाने वाला भगवान हो तो रेती में भी नाव चल जाती है। इसलिए भरोसो इन चरणन केरो। एक रत्ती भरोसा कम ना कीजिएगा, बस गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, अहरनिश परमात्मा का चिंतन कीजिए। अजामिल ने मरते समय किसका नाम लिया? अपने बेटे का। अजामिल ने भगवान का नाम नहीं लिया था, अजामिल के बेटे का नाम नारायण था। और जब अजामिल ने अपने बेटे नारायण को बुलाया तो भगवान नारायण ने सुन करके यम दूतों के पास पार्षद आए, बोले से छोड़ दो। और अजामिल की उम्र बढ़ गई, अजामिल को लेने यमदूत आ गए, पर नारायण का नाम पुकारा तो अजामिल को यमदूतों ने छोड़ दिया। और पार्षदों ने कहा अब आप यहाँ धरती में 100 साल और रहो, क्योंकि आपने भगवान का नाम पुकारा है मरते समय, तो आपकी आयु बढ़ गई। और सुनो, अजामिल ने बेटे का नाम पुकारा तो बेटे के नाम को पुकारने से भगवान की इतनी बड़ी कृपा हो गई। तो कोई सच्चे हृदय से, सच्चे भाव से भगवान को ही पुकारे तो भगवान की कितनी बड़ी कृपा उस पर होगी, ये तो सोचो। भरोसो इन चरणन केरो, श्री वल्लभाचार्य जी महाराज जी का ये पद है। इन चरणन को भरोसो मोहे है। मुझे विश्वास है कि मेरे श्याम सुंदर मेरा विश्वास कभी नहीं तोड़ेंगे, मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ेंगे। भगवान करुणा निधान है, पतित पावन है, चित स्वरूप है। भगवान का तीसरा नाम है आनंद। जो भगवान का स्मरण करता है उसे आनंद की अनुभूति होती है। जो भगवान की सेवा में है, भगवत शरणागति में है, आज वो आनंदित है, सुखी हैं। आप भी अपने जीवन में सुख चाहते हैं तो केवल परमात्मा का स्मरण कीजिए। एक ईश्वर को छोड़, एक परमात्मा को छोड़ आपको शांति कहीं नहीं मिलने वाली। इसलिए आनंद चाहते हैं तो केवल कृष्ण की शरणागति। आनंद कौन है? आनंदमय कृष्ण है। आनंद धन कृष्ण है, आनंद घन कृष्ण है, आनंद ही कृष्ण है और कृष्ण ही आनंद है। संसार में कोई आनंद थोड़ी है, संसार में तुच्छ सा सुख है। आनंद तो केवल भगवान के चिंतन में। इसलिए इस आनंद को गवाइए मत। भगवान करते क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। हाँ, ये दुनिया को बनाना, ये दुनिया को बनाना, बना के फिर चलाना, बस इसी का काम है। बड़ा जबरदस्त इसका इंतजाम है। ये दुनिया को बनाना, बना के फिर चलाना। ये दुनिया बनाने वाले कौन? भगवान। ये दुनिया को बनाना, बना के फिर चलाना। जब आप दुनिया भगवान बनाते हैं और चलाते हैं, भगवान ही चलाते हैं, और अंत में संहार भी भगवान ही करते हैं। इसलिए ईश्वर का बनाना, चलाना और मिटाना तीनों काम उन्हीं के हैं। विष्णु रूप से पालन करते हैं,
ब्रह्मा बनकर उत्पत्ति करते हैं, संसार रचते हैं, और शिव बनकर संसार का संहार करते हैं। ये भगवान का नित्य का काम है। ये दुनिया को बनाना, बना के फिर चलाना, बस इसी का काम है। बड़ा जबरदस्त इसका इंतजाम है। क्या इंतजाम है गोविंद का। ऐसे भगवान जो हमारे सारे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः, सारे दुखों का नाश करते हैं। तापत्रय विनाशाय। 3 प्रकार के दुख हैं जीवन में, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। राम राज्य काहू नहीं व्यापा। हर व्यक्ति 3 दुखों से दुखी है। कौन कौन दुख हैं? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। आज कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से उदास है। कौन सुखी है? थोड़े थोड़े सब दुखी। फिर सुखी कौन? बोले सुखी राम के दास। सुखी कौन है? भगवान के दास। जो भगवान के हैं, जो भगवत शरणागति में हैं, वो बहुत सुखी। ऐसे भगवान जो आनंद स्वरूप हैं, सत्य स्वरूप हैं, चित स्वरूप हैं, ऐसे भगवान को नमस्कार करते हैं, ऐसे भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राधे। यम प्रव्रजन्ति मनुपेतमपेत कृत्यम, यम प्रव्रजन्ति मनुपेतमपेत कृत्यम। वैपायनो विरह कातरया जुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हाँ, क्या कह रहे हैं सुनो। यम श्री सुखदेव जी, सुखदेव भगवान जी का जन्म हुआ और जन्म लेते ही वो सन्यास लेने चल पड़े। सुखदेव जी, किसी ने कहा महाराज जन्म लेते ही कोई सन्यास लेने जाता है? अरे बच्चा पैदा होता है, चल थोड़ी पाता है ना। सुखदेव कोई साधारण बच्चा थोड़ी है। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो, ये स्वयं भगवान नारायण ही व्यास बनकर, व्यास पुत्र बनकर आए हैं। सुखदेव भगवान, सुखदेव जी आए और आकर जन्म लिए और जन्म लेते ही दौड़ पड़े। कहाँ जा रहे हो? बोले भगवान की माया से भाग रहा हूं। अच्छा, भगवान की माया से ना थोड़ा सा बचना चाहिए, बच बच के चलना चाहिए। भगवान की माया क्या है? अच्छा, आप लोगों ने कभी भगवान की माया देखी है? मैया, ओ मैया, मैया जी, ओ मेरी माँ, बताओ भगवान की माया आप लोगों ने देखी है? नहीं देखी? हम दिखा देते हैं आज। भगवान की माया क्या है? आप लोग ये जो संसार में उलझे पड़े हो, ये बेटा मेरा, बेटी मेरी, नाती मेरा, घर मेरा, बुढ़ापा आ गया, बिल्कुल मरने की स्थिति है, फिर भी सोना चांदी हीरे मोती से मोह ममता लोगों की नहीं छूटती। जो तुम्हारा नहीं है तुम उसे अपना मान बैठे हो, यही तो ईश्वर की माया है। इस महाठगनी माया है। माया सगी न मन सगा, सगा न यह संसार। ना तो माया सगी है, ये सब हमें केवल धोखा देने वाले हैं। कौन? भगवान की ये जो प्रबल माया है, जो मेरा नहीं है मैं उसे अपना कहता हूं, लो ये मेरा है। अच्छा, जो मेरा ऑलरेडी है मैं उसे नहीं कहता। मीराबाई कहती है, मीराबाई कहती है, पायो जी मैंने, मीराबाई कहती है गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मीराबाई माया से बच गई और बच रही है। वो आप लोग कहते हैं कि ये बेटा मेरा है, ये बेटी मेरी है, ये खेत मेरा है, ये बंगला मेरा है। और मीरा से कहा तेरा क्या है? तो गोविंद मेरो है,
गोपाल मेरो है। हम माया में उलझे हैं, इसलिए भगवान को अपना नहीं मान रहे हैं। और मीराबाई माया से सुलझी है, भगवान की ऐसी कृपा है कि माया ने उसे छोड़ दिया। और जब माया का प्रभाव नहीं है तो व्यक्ति भगवान को अपना मानता है। और माया में घिरा हुआ जीव संसार में सबको अपना मान बैठता है, जो उसका नहीं है माने जा रहा है। नाती भाग रहा है और दादी ने पकड़ रखा, बैठ मेरी गोद में, बैठ जा, कहां जा रहा हो। नाती सोच रहा है मैं दादी छोड़े तो थोड़ा खेलूं, और दादी छोड़ती नहीं है, और नाती बैठने को तैयार नहीं, और दादी ने जबरदस्ती बिठा रखा है। ये माया नहीं तो क्या है। बुढ़ापे में भी ये वो मेरा, ये सब माया के चक्कर है, इसमें नहीं उलझना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं मीराबाई भगवान में मस्त होती, भगवान का गुणगान गाती, साधु संतों के बीच में रहती, सत्संग करती। अच्छा, जो सत्संग करता है, भगवान का चिंतन करता है, उसे माया कभी परेशान नहीं करती। जो सत्संग नहीं करता, संसार के विषयों में उलझा रहता है, उसे ही माया पकड़ लेती है और माया उसे परेशान करने लगती है। इसलिए मीरा माया से बच गई, क्योंकि मीरा ने संतों की शरणागति ग्रहण कर ली। और वो किसकी दीवानी हो गई? वो हम लोग संसार के दीवाने बने पड़े हैं। कोई पत्नी का दीवाना है, कोई पति का दीवाना है, कोई पैसों का दीवाना है, कोई पद प्रतिष्ठा का दीवाना है। परंतु मीरा केवल कृष्ण की दीवानी है। हो मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। श्याम रंग में रंगी चुनरिया हो मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। मीराबाई का विवाह बचपन में हो गया राणा के बेटे भोजराज से। भोजराज कुछ दिनों बाद युद्ध में भोजराज की मृत्यु हो गई। सारी स्त्रियां रोती हैं पति के मरने में, मेरा पति मर गया। पर मीराबाई का पति मरा, वो रोई नहीं, क्योंकि वो जानती थी ये मेरा पति सच्चा पति ये थोड़ी है, सच्चे पति तो भगवान है मेरे। तो वो ना रोकर वो कृष्ण का नाम जपती थी। कृष्ण की हो गई, अरे पति की होती तो कौन मीरा को जानता। आज बहुत सारी स्त्रियां अपने पति की भई पड़ी हैं, कौन जानता है उन्हें। पर मीरा पति की ना होकर कृष्ण की हुई तो आज लोग उन्हें जानते हैं। राणा ने जहर दिया, ये कृष्ण का चरणामृत है, बड़ी श्रद्धा है, यदि हिम्मत है तो पी। मीरा ने कहा यदि चरणामृत है तो पीऊंगी। जो जहर जमाने को मारने वाला है वही जहर जब चरणामृत समझकर मीरा ने पिया तो वह जहर मारा नहीं, मीरा को अमर बना दिया। राणा ने विष दिया, राणा ने विष दिया, मानो अमृत पिया। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने रग लगे। इस दुनिया से प्रीत तोड़कर, इस दुनिया से प्रीत तोड़कर गिरधर को अपनाया। साथ सभी का छोड़ दिया और गिरधर गिरधर गाया। वो तो ऐसी भैर बवरिया हो मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। जब भगवान में मन लगता है ना तो संसार सुहाता ही नहीं है। सच बताऊं मेरी मां, दो चींटियां थी। सुनिएगा, संसार तुम्हें अच्छा लग रहा है, इसका कारण क्या है? और किसी को संसार अच्छा नहीं लग रहा है, इसका कारण क्या है? एक चींटी की कथा सुनाता हूं, सुनो। दो चींटियां थी, दोनों सगी बहन। संयोग देखना, एक चींटी नमक के ढेर में रहा करती थी और दूसरी चींटी शक्कर के ढेर में रहती थी। एक चींटी नमक खाती थी, एक शक्कर खाती थी। एक दिन शक्कर खाने वाली चींटी
भाई दुकानों के बाहर आप देखा करते हैं नमक की बोरियां रखी रहा करती हैं, ढेला वाला नमक। तो चींटी को कुछ मिला नहीं तो अब नमक ही खा रही है, और दूसरी चींटी उसी दुकान के अंदर थी जहां शक्कर का सेठ जी ने बोरा रखा। वो चींटी शक्कर के बोरे में नीचे रहा करती थी, खूब आनंद से खाया करती थी। एक दिन शक्कर खाने वाली चींटी का मन हुआ, चलो आज अपनी बहन से मिलकर आऊं। तो शक्कर खाने वाली चींटी अपनी बहन से मिलने गई। बहन जी राम राम। नमक खाने वाली चींटी बोली, अरे बहन आई, राम राम, कैसी हो? अच्छा, नमक खाने वाली को लग रहा था मैं ही सबसे बढ़िया खा रही हूं। उसे ये लग रहा था इससे अच्छा कुछ नहीं है दुनिया में। उसे नमक सबसे बेस्ट लगता है, उसे लगता है इससे अच्छा कुछ नहीं है। कैसी हो बहन? आजकल कुछ खाने को मिल रहा है कि भूखी मर रही हो? नमक वाली ने पूछा। शक्कर खाने वाली ने कहा, बहन भगवान की कृपा है, पेट भर जाता, बैठो। नमक वाली चींटी ने स्वागत सम्मान किया और कहा, बहन जानती हो मैं क्या खाती हूं? शक्कर खाने वाली ने कहा, बहन बताओ क्या खाती हो? देखो हमारे घर में कोई कमी नहीं है, ढेर लगा रहता है। अच्छा क्या खाती हो? ये आओ तुम भी खाओ। चींटी को बिठाला नमक वाली चींटी ने, शक्कर वाली चींटी को बढ़िया कुर्सी इत्यादि में बिठाया और बढ़िया नमक लाकर रख दिया, ये लो खाओ, ये खाते हैं, इससे श्रेष्ठ कुछ नहीं है। नमक वाली चींटी ने जब नमक परोसा तो वो शक्कर खाने वाली चींटी थी, मीठा खाती थी। उसने जब नमक खाया उसे खारा खारा लगा, हे राम, पर उसको संकोच हुआ कि मैं कहूंगी कि ये क्या खाती है, इसे बुरा लग जाएगा। तो उसने उसे बुरा ना लगे इसलिए थोड़ा सा नमक खाया और कहा, बहन पेट भरा है, ज्यादा नहीं ले सकती। नमक वाली चींटी बड़ी अहंकार में चल रही थी, उसे लग रहा था मैं ही सबसे बढ़िया हूं, सबसे बढ़िया खाती पीती हूं। शक्कर वाली को बड़ी दया आई, राम राम मेरी बहन क्या खाती है, पर मन में सोच रही है। उसने कहा, बहन शक्कर वाली चींटी ने आज नमक खाने वाली चींटी का निमंत्रण किया, बहन कभी मेरे घर आना, मैं तुम्हें खवाऊंगी, मैं क्या खाती हूँ जरा अपनी बहन को भी तो देखो। हाँ हाँ जरूर आएंगी। अब शक्कर वाली चींटी अपने घर गई, नमक वाली अपने घर नमक खा रही है। एक दिन नमक खाने वाली चींटी का विचार हुआ, चलो मेरी बहन आई थी, अब मैं अपनी बहन के घर चलूं। जब वो चलने लगी तो उसको लगा पता नहीं मेरी बहन मुझे कुछ खवाएगी कि नहीं, उसके पास कुछ है कि नहीं, ऐसा करूं कि थोड़ा सा नमक मैं ले चलूं। तो नमक वाली चींटी ने अपने मुंह में, उसके पास कोई लटकाने वाला आप लोगों की तरह पर्स तो था नहीं कि लटकाए और चले, उसके मुंह में उसने छोटा सा नमक का ढेला रखा और मुंह में किनारे नमक का ढेला रख के चली। शक्कर वाली चींटी को पता चला मेरी बहन आई, बहन राम राम, स्वागत है, आओ आओ आओ, बैठो, सब ठीक है? हाँ हाँ सब कुशल है। आओ बहन, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, आओ हम क्या खाती हैं आज तुम्हें खिलाती हैं। तो शक्कर वाली चींटी ने शक्कर परोस दी, लो शक्कर खाओ। नमक वाली चींटी के मुंह में ऑलरेडी नमक था और वो शक्कर के ढेर में बैठकर शक्कर खाने लगी। खा रही थी शक्कर, क्योंकि उसके मुंह पे नमक था तो स्वाद शक्कर का नहीं, मिठास नहीं जा रही थी, वो मिठास भी खारी हो जा रही थी क्योंकि नमक था, है ना। शक्कर खाने वाली चींटी ने पूछा, बहन कैसी लगी हमारी शक्कर चीनी? नमक वाली ने कहा, बहन कैसी भी नहीं लगी, जैसे रोज जो मैं खाती हूं वही तो तू भी खाती है, मेरे में और तेरे में कोई ज्यादा भिन्नता नहीं है। शक्कर वाली ने सोचा, राम राम, पहली बार इसने शक्कर खाई और इसे स्वाद नहीं मिला, जरूर कुछ गड़बड़ है। उसने कहा अपना मुंह खोल आ। जब उसने अपना मुंह खोला तो उसके मुंह से नमक का ढेला गिर पड़ा और नमक का ढेला गिरा। अब कहा अब खा, और अब की बार उसने शक्कर खाई तो दीवानी होकर नाचने लगी, बहन इतना मीठा ऐसा भी होता मैंने सोचा नहीं, झूमने लगी। और उसके बाद तो वो शक्कर की दीवानी हो गई। ये कथा जो है ना मेरी माँ, उन चींटियों की नहीं है। वो चींटियां कौन? आप और हम ही वो चींटी हैं। कौन कौन चींटी? एक चींटी है मीराबाई और एक चींटी हो आप बाई। आप सब, हम सब भी एक चींटी हैं और मीरा भाई भी एक चींटी है। फर्क कितना है कि हम नमक के ढेर में रहते हैं, मीरा शक्कर के ढेर में रहती है। सूरदास जी, कबीरदास जी, तुलसीदास जी, रैदास जी जो भगवान के प्रेमी हैं, भगवान की भक्ति शक्कर की तरह मीठी है और संसार का सुख, पत्नी का, पति का, विषयों का, परिवार का, ये नमक की तरह है खारा। पत्नी का प्यार खारा होता है,
जब तक प्यार की बातें करो तो अच्छी लगती है उसको, और थोड़ा डांट दो तो पत्नी मुंह फुलाए बैठ जाती है, झोला उठाए मायके। पति का प्यार भी खारा है। जब तक आप पति की इच्छाओं की पूर्ति करते रहेंगे पति खुश रहेगा, और कभी पति की इच्छाएं पूरी ना हुई, कभी पति ने कहा यह काम करना है वो नहीं किया समय से, तो लो पति गुस्सा हो गया। मतलब सारे लोग अपने अपने स्वार्थ के कारण, आपसे कोई प्रेम थोड़ी करता है, वो तो सबका अपना स्वार्थ है। संसार में जितने लोग प्रेम करते हैं सबका प्रेम नमक की तरह खारा है, पर भक्त और भगवान का प्रेम खारा नहीं है, भक्ति का स्वाद खारा नहीं है, शक्कर की तरह मीठी है। नमक के ढेर में हम बैठे हैं और भक्ति करने वाले शक्कर के ढेर में बैठे हैं। पर विडंबना यह है कि हम लोगों को भी कभी शक्कर मिल जाए तो उसका स्वाद नहीं आता। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमने मुंह में नमक दबा रखा है। हम लोग कथा सुनने जाते हैं ना तो भी नमक का ढेला लेकर जाते हैं। कौन सा नमक? मोह और ममता का, अहंकार का नमक। अहंकार भी खारा है, अहंकार नमक है, क्रोध नमक है, लोभ नमक है। ये सब नमक के ढेर पे ही तो बैठे हैं लोग, और कह रहे हैं इससे अच्छा कुछ नहीं है, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। हाँ जी, तुमने शक्कर खाई ही नहीं, भक्ति की होए तो पता चले कि भक्ति का स्वाद क्या है। मीराबाई कहती है मेरे तो गिरधर गोपाल, क्योंकि वो जानती है संसार का स्वाद खारा है। और अभी आप लोगों ने मीरा वाला स्वाद चखा नहीं है, इसलिए संसार आपको अच्छा लग रहा है, सब कुछ अच्छा लग रहा है, क्योंकि स्वाद नहीं मिला ना। गुड़ खाने वाले को तो यही लगता है गुड़ सबसे अच्छा है। कभी रबड़ी चखे तो पता चले कि ये भी बढ़िया होती है। एक आदमी गुड़ खाता था, उसे किसी ने रबड़ी चटाई, दूसरे दिन से गुड़ भूल गया, भैया वही लाओ, क्या जो कल खिलाई थी वही लाओ। संसार का सुख गुड़ की तरह है, भगवान की भक्ति का सुख रबड़ी की तरह है। एक बार किसी के स्वाद लग जाए छुड़ाया छूटेगा नहीं। ये संसार स्वार्थी है, खारा है। संसार को सागर कहा गया है। संसार को एक उपमा दी गई है सागर की। क्या कहा गया है संसार को? संसार सागर। सागर क्यों कहा गया है? क्योंकि सागर खारा है, समुद्र भी खारा है, और आपके रिश्ते नाते सब खारे ही हैं, मीठा नहीं है। मीठा तो केवल कृष्ण का प्रेम है, केवल प्रेम। इसलिए संसार की ढेली नमक, संसार रूपी नमक की ढेली निकाल कर केवल परमात्मा को याद कीजिए, तब स्वाद भगवान का आएगा। आप लोग माला जपते हैं, माला जपते जपते भी देखते रहते हैं कौन आया कौन गया, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मतलब बैठे हो शक्कर की ढेर में और मुंह में तो नमक ही है। चिंतन संसार का, जप रहे हैं राम 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 राम, पर अंदर से मन में संसार का चिंतन चल रहा है। ये नमक की ढेली, इसलिए लोगों को आज भक्ति का स्वाद लगता नहीं है। बड़े बड़े माला जपने वाले भी अहंकार करते हैं। इन्हें कौन समझाए कि अहंकार और भक्ति ये दोनों विपरीत हैं। अहंकार करने वाला भक्त नहीं हो सकता, और भक्ति करने वाला अहंकारी नहीं हो सकता। यदि अहंकारी है तो भगत नहीं है, और भगत है तो अहंकारी नहीं हो सकता। एक ही होगा, दो नहीं हो सकते। आप कहते हैं हमें भगवान पर विश्वास है, यदि विश्वास है तो फिर चिंता क्यों कर रहे हो, और चिंता कर रहे हो तो फिर विश्वास नहीं है। भगवान में विश्वास हो। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। चाहे तो रख लो चाहे डुबा दो, फूलों में रख चाहे कांटे चुभा दो। हाँ, जैसे भगवान आपको रखना है, फूलों में रखना है, कांटों में रखना है, मर्जी है, मैं आपका हूं बस। मेरी गाड़ी है तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने। फूलों में रख चाहे कांटे चुभा दे, फूलों में रख चाहे कांटे चुभा दे। गाड़ी है तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने। जैसे आपको रखना है, मैं आपका हूं, भगवान से कह दो मैं आपका। जब आप उनके हो जाएंगे तो फिर आपकी चिंताएं मिट जाएंगी। आप चिंता इसलिए करते हैं क्योंकि आपने अभी तक समर्पण नहीं किया। मैं भगवान का हूं, विश्वास से ये बात नहीं कही। मैं कहता हूं मैं पूर्ण रूप से कन्हैया आपका हूं। आप चाहो तो जिलाओ, चाहे तो मारो, जैसी मर्जी आपकी, मैं आपका हूं बस। आपकी गैया आपके खूंटे से बंधी है, आपकी गौ माता आपके खूंटे से बंधी है।
आप लोगों ने गैया पाली? आपके घर में गैया है? हाँ या ना? नहीं? चलो, जिनके घर में है वो समझेंगे। आप जब गैया पालते हैं, आपके घर गौ माता होती है, तो गौ माता आपके खूंटे से बंधी है। अब उसे पानी दो ना दो, चारा दो ना दो, मर्जी आपकी। गौ माता खूंटे से बंधी है, वो भूख से मर जाएगी पर खूंटा तोड़कर भागेगी नहीं। वो प्यास से मर जाएगी पर खूंटा तोड़कर भागेगी नहीं। मालिक चाहे तो पानी दे और चाहे तो ना दे, चाहे खाने को दे चाहे प्यासा रखे, गौ माता भागने वाली नहीं है। उसी प्रकार प्रभु मैं आपके खूंटे से बंधा हूं, चाहो तो आप दो चाहे तो मत दो, मैं आपके भरोसे हूं। जिंदा रखो तो आपका और मार डालो तो आपका, मैं तो आपकी शरण में हूं। हम भगवान की गौ माता बन जाएं। जैसे गौ माता समर्पण कर देती है, उसी प्रकार कन्हैया तुम पानी पिलाओ तो पी लें, खाना दो तो खा लें, ऑक्सीजन दे तो ले लें, श्वास दो तो रख लें, नहीं तो छोड़ दें। आप घास की झोपड़ी में रखो तो रह लें, महलों में रखो तो जैसे आपकी मर्जी मुझे रखो। भगवान में ऐसा समर्पण हो जैसे गाय का समर्पण मालिक के प्रति होता। हाँ जी, हाँ। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी। भगवान केवल विश्वास का सब्जेक्ट है। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज, तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज। दुनिया चाहे हमसे रूठे तू ना होना नाराज, दुनिया चाहे हमसे रूठे तू ना होना नाराज। भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिला दो। वैसे भी आपकी मर्जी का तो कुछ होना नहीं है। अरे हमारी मर्जी से क्या होता है? कुछ होए तो हम अपनी मर्जी चलाएं भी, पर होता वही जो भगवान की मर्जी। तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज, तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज। दुनिया चाहे हमसे रूठे तू ना होना नाराज, दुनिया चाहे हमसे रूठे तू ना होना नाराज। तुझे वंदन है बार बार, तुझे वंदन है बार बार, कर ले हमको तू स्वीकार, कर ले हमको तू स्वीकार। तू जो भी देना चाहे दे दे सरकार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। हमको दोनों है पसंद तेरी धूप और छाव, हमको दोनों है पसंद तेरी धूप और छाव। हे कन्हैया, हम कभी अपनी मर्जी, आज वही लोग परेशान हैं जो अपनी मर्जी चला रहे हैं। हमको दोनों है पसंद तेरी धूप और छाव, हमको